हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो पिशाचिनी पार्ट 8 में आपने सुना माया तांत्रिक को खोजने के लिए राजन के साथ एक आदमी को भेजती है। उसका नाम आशीष है और वह माया के साथ ही काम करता है। अब आगे सुबह हो चुकी थी। राजन और आशीष दोनों निकलने के लिए तैयार थे। राजन और आशीष तैयार होने के बाद माया के कमरे में जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो दोनों निकल रहे हैं। उन दोनों ने कुछ खाने पीने के सामान साथ में रख लिया। एक बैग में करके बैग को राजन टांग लेता है और दोनों निकल पड़ते हैं। दोनों ने सबसे पहले एक गाड़ी हायर करने के बारे में सोचा। वहाँ पर कई गाड़ियाँ खड़ी थी। आशीष ने आगे बढ़कर बात की तो वहाँ पर उस गाड़ी के साथ एक गाइड भी खड़ा था। उसने सुना कि उन लोगों को उस पहाड़ी पर घूमने जाना है। वह गाइड खुद से ही आकर उनसे बात करने लगा कि वह उनको वहां घुमाने ले जाएगा और गाड़ी भी बुक कर ली। तीनों गाड़ी में बैठ गए। ड्राइवर आगे बैठ गया और गाड़ी चलाने लगा। गाइड साहब, आप यहाँ नए नए आए लगते हैं। इस पहाड़ी पर अक्सर लोग घूमने आया करते हैं। यह पहाड़ी बहुत ही खूबसूरत है और इससे सूर्य उगते हुए देखना बेहद ही खूबसूरत लगता है। पर आप थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। मैं आपको पहाड़ी का और पहाड़ी के आसपास के नज़ारे का नज़ारा करवाऊंगा। और वहाँ एक मंदिर भी है जो बहुत ही खूबसूरत है। उस मंदिर के भी दर्शन करने जरूर चलेंगे। इस समय राजन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। गाइड ने जो भी कहा उसने चुपचाप सुन लिया और हाँ में सर हिला दिया। आशीष, वहाँ पहाड़ी पर मंदिर है। वहाँ किसका मंदिर है? गाइड साहब, इन पहाड़ियों पर बाबा भोलेनाथ की मंदिर है। इस पहाड़ी पर उन्हीं का बहुत खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। आशीष, अच्छा, और कुछ अपने बारे में बताओ। यहाँ कब से हो? कब से गाइड का काम कर रहे हैं और यहाँ की जानकारी तुम्हें कितनी है? अगर हमें तुम्हारी कुछ सहायता चाहिए तो क्या तुम हमारी मदद कर पाओगे? गाइड साहब, मेरा जन्म तो यहीं हुआ है, कांगड़ा में। मेरे पिता भी पहले गाइड का ही काम करते थे। उसके बाद मैंने भी ये काम संभाल लिया। उनके साथ पहले बचपन में घूमा करता था तो उनकी बातें सुना करता था। अब उनकी तरह मैं भी बातें बनाता हूँ। आशीष, बस बातें बनाना जानते हो या कुछ जानते भी हो? गाइड, नहीं साहब, आप मुझे यहाँ के बारे में सब कुछ मैं बता सकता हूँ। आप जो पूछेंगे मैं बताऊँगा। मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ। आशीष हंसते हुए, अच्छा, सब बता सकते हो? मैंने सुना है कि उस पहाड़ी पर कोई जंगल भी है। गाइड, हाँ साहब, न जंगल बहुत बड़ा है, बहुत घना भी है। गलती से कोई इस जंगल में पहली बार चला जाए तो समझ लीजिए उस जंगल में खो ही जाएगा। उसका वापस आना नामुमकिन है। आशीष और राजन ने आश्चर्य से सर हिलाया। राजन, मान लो अगर हमें जंगल में जाना हो तो तुम हमें जंगल में घुमा सकते हो? गाइड माथे पर बल लगाते हुए, आपको जंगल में जाना है साहब? आप जंगल क्यों घूमना चाहते हो? वहाँ कोई नहीं घूमने जाता। आशीष, क्यों नहीं जाता? गाइड, वह जंगल खतरनाक है साहब, उस जंगल में कोई नहीं जाता। एक तो जंगल घना है, उसमें सांप, बिच्छू, चमगादड़ और न जाने कौन कौन से जानवर। फिर वहाँ पर साधना करते हुए तांत्रिक और साधु संत ही रहते हैं जिनका इस दुनिया से अब कोई नाता नहीं, इसलिए उस जंगल में कोई नहीं जाता। आशीष गाइड के पास जाकर बैठ जाता है और कहते हैं कि तुम्हें वाकई काफ़ी जानकारी है। हम बिल्कुल सही आदमी के साथ आए हैं। हमें उस जंगल में ही जाना है। हम किसी आदमी के तलाश में आए हैं जो हमारी मदद कर सके। गाइड, मदद कर सके? उस जंगल से आपकी मदद कौन कर सकता है? साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? आशीष, वही मदद कर सकते हैं जो जंगल में रहते हैं। हम उन्हीं के तलाश में आए। गाइड आंखें बड़ी करके आशीष की तरफ देख रहा होता है। साहब,
आपको पहले बताना चाहिए था ना कि आपको जंगल में जाना है। मैं जाने को तैयार ही नहीं होता। आशीष, हमारा उस जंगल में जाना बहुत ज़रूरी है, वरना हम उस जंगल में नहीं जाते। जिस तरीके का तुमने बताया है, तुम हमारी मदद कर सकते हो। हम अकेले उस जंगल में जाकर वापस नहीं आ पाते। गाइड, ठीक है साहब, हम चलेंगे, पर आप गाड़ी वाले को कुछ मत बताइएगा, वरना वो भाग जाएगा और हमारा वहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। गाड़ी को चलते हुए करीब 3 घंटे हो गए थे। गाड़ी अपनी रफ्तार से सड़क पर दौड़ती जा रही थी। गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि पहाड़ों के रास्ते घुमावदार होते हैं और काफ़ी दुर्गम भी होते हैं, जिन पर गाड़ी चलाना आसान नहीं होता। इसीलिए गाड़ी बहुत ज़्यादा गति से नहीं चल रही। अचानक से एकाएक गाड़ी रुक जाती है। आशीष ने गाड़ी वाले से पूछा, क्या हुआ भैया, गाड़ी क्यों रोक दी? गाड़ी वाला साहब, आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा घुमावदार और दुर्गम है, इसके आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी। आप लोगों को थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। ज़्यादा दूर नहीं है साहब, करीब 10 मिनट आप लोग को पैदल चलना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग पहुंच जाएंगे। आशीष, ठीक है कहकर गाड़ी गहरी सांस छोड़ता है। आशीष, राजन और गाइड तीनों गाड़ी से उतर जाते हैं और उतरकर पैदल चलने लगते हैं। चलते चलते गाइड के मन में सवाल आने लगते हैं। गाइड आशीष की तरफ देखता है और पूछता है, साहब, आपने जंगल जाने की बात तो बताई, मैं तैयार भी हो गया, पर आपको जंगल जाना क्यों है? आशीष, यह राजन है मेरा दोस्त, इसकी पत्नी खतरे में, उनकी जान बचाने के लिए हम तीनों दूर आए हैं। गाइड राजन की तरफ मुस्कुरा कर देखता है। आप बिल्कुल सही जगह हैं साहब, यहाँ से आपको मदद ज़रूर मिलेगी। आप अपनी पत्नी से लगता है बहुत प्यार करते हैं। राजन, हाँ, सिर्फ उससे ही नहीं, अपने होने वाले बच्चे से भी। गाइड, यहाँ से जंगल शुरू होता है, हम लोग जंगल में जाने वाले हैं साहब। रास्ते को याद करने का कोई तरीका बताइए, गलती से हम लोग भटक गए तो मुसीबत हो जाएगी। आशीष ने बैग से चाकू निकाला। उसने कहा, हम इससे पेड़ पर निशान बनाते जाएंगे। तीनों जंगल के अंदर जाने लगते हैं। जहाँ जहाँ से जाते हैं वो पेड़ पर निशान बनाते हुए जाते हैं। चलते चलते करीब 1 घंटा बीत गया। वो लोग थक चुके थे, लेकिन अभी वह जंगल में बहुत दूर तक नहीं जा पाए थे। जंगल बहुत घना था, पेड़ पौधे कांटे के बीच चलना बहुत मुश्किल हो पा रहा था। यह तो एक अलग समस्या थी, पर सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि जंगल का रास्ता कोई नहीं जानता था। मंजिल कहाँ है, उन्हें कहाँ जाना है, किस तरह और कितना चलना पड़ेगा, वो नहीं समझ पा रहे थे। गाइड साहब, थक गए तो थोड़ी देर बैठ जाएं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर चलेंगे। तीनों का चलते चलते गला भी सूख रहा था, इसीलिए तीनों वहीं पत्थर पर बैठकर पानी पीने लगते हैं। राजन की नज़र एक ओर गई और पानी उसके हलक में ही अटक गया। आशीष ने उसी दिशा में देखा जिस दिशा में राजन देख रहा था। उन्होंने देखा कि सांप को देखकर राजन डर गया है। उनकी सांसें थम गई है। उन्होंने राजन को होश में लाया और कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं राजन, हम लोग सब एक दूसरे के साथ हैं, और अगर हम सांप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो वो चुपचाप यहाँ से चला जाएगा। सांप सरसराता हुआ चुपचाप उनके पास से गुजर गया। सांप के गुजरने के बाद राजन की सांस में सांस आई। अब तीनों खड़े हुए और फिर चलने लगे। इधर माया अपनी किताब निकालकर पिशाचिनी के बारे में और जानकारी लेने लगती है, ताकि उसे लड़ने में आसान हो सके। चलते चलते राजन, आशीष और गाइड को अब आधा घंटा और हो चुका था। वो लोग अब उस जगह के करीब पहुंच चुके थे। जंगल के बीचों बीच कुछ गुफा सी थी और आसपास कुछ खाली मैदान सा दिख रहा था। वहाँ कुछ सूखी लकड़ियाँ जल रही थी। कई चीज़ों की महक आ रही थी। किस चीज़ की उन्हें समझ नहीं आ रहा था। अब वह उस जगह के करीब
एक जगह लकड़ी जली हुई दिखती है और ताज़ा ताज़ा जली हुई दिख रही थी। गाइड जली हुई लकड़ी को देख के कहता है, साहब यहाँ ज़रूर कोई साधना कर रहा था और उसे यहाँ से गए हुए ज़्यादा समय नहीं बीता है। वह यहीं होगा। साधना करने के बाद कुछ दिन तांत्रिक साधु यहीं समय बिताया करते हैं। उन्हें अपनी ओर आते हुए एक आदमी दिखाई दे रहा था, जिसके बाल काफ़ी लंबे और जटाधारी थे और उसके पूरे शरीर पर भभूत लिपा हुआ था। कपड़े के नाम पर कमर में एक कपड़ा बंधा हुआ था। बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में एक लठ पकड़े हुए एक आदमी गुस्से में उनकी ओर तेजी से चला आ रहा था। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा साधना स्थल है, यहाँ से चले जाओ। ये जगह तुम लोगों के लिए सुरक्षित नहीं। उस व्यक्ति का रूप भयावह था। उसके बोलने के तरीके से तीनों लोग थोड़ा सा डर जाते। राजन दोनों हाथ जोड़कर कांपते हुए उनकी तरफ देखने लगता है। आंखों से आंसू राजन के बह रहे थे। मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, बस यही शब्द राजन के मुंह से निकल रहे थे। तांत्रिक कौन हो तुम और क्या मदद चाहिए मुझसे? गाइड खुद को संभालते हुए बोला, बाबा जी इनका नाम राजन है, इन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। तांत्रिक मदद? कैसी मदद? गाइड बाबा जी इनकी पत्नी और इनका बच्चा एक रूह के कब्जे में, आप उन्हें बचा सकते हैं। तांत्रिक राजन की तरफ देखता है। रूह से छुटकारा चाहिए तुझे? किसका बुरा किया है तूने जो तेरे पीछे ये बुरी आत्मा पड़ गई है? राजन बाबा जी मैंने किसी का बुरा नहीं किया है। मैं नहीं जानता कि वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है। मैं तो उसे जानता तक नहीं, बस इतना सुना है कि कोई 17 साल की उम्र की लड़की है जो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को लेकर चली गई। तांत्रिक 16-17 साल की लड़की? सोचते हुए कहा, कहाँ रहते हो तुम? राजन नूपुर मोहल्ले में बाबा जी। तांत्रिक कुछ सोचते हुए, हम तुम्हारी मदद करेंगे, चलो। तीनों लोग वापस जंगल से निकल रहे होते हैं। तीनों लोग की नज़र पेड़ पर पड़ती है जहाँ पे कोई भी निशान उन्हें नहीं दिखता। वो चौंक जाते। बाबा जी उन्हें देखकर कहते, यहाँ कोई निशान नहीं मिलेगा। बाबा जी के मुंह से ऐसे शब्द सुनते ही वो तीनों लोग बाबा जी को हैरानी से देखने लगते। तांत्रिक हैरान न हो बालक, इस जंगल में कोई ऐसी शक्तियाँ हैं जो तुम्हें इस जंगल से बाहर नहीं जाना देना चाहती। वो तुम्हारे रास्ते और तुम्हारे रास्ते के लिए बनाए हुए निशानों को मिटा दे रही है। इस जंगल में आने वाले लोग अक्सर वापस नहीं जा पाते। डर से तीनों लोग बाबा जी को देखने लगते हैं। कहते हैं कि हम वापस कैसे जाएंगे? तांत्रिक वो ताकतें हमें नहीं रोक सकती, हम तुम्हें बाहर तक लेकर चलेंगे। तांत्रिक आगे आगे चलने लगते हैं और तीनों उनके पीछे पीछे। बाबा के साथ तीनों जंगल के बाहर आ चुके थे। गाड़ी वाला अभी भी इंतजार कर रहा था। क्या तांत्रिक निधि को बचा पाएगा? क्या निधि अनामिका से बच पाएगी? इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अगले एपिसोड का इंतज़ार करें।